नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। चुनाव तोसाम का तोसाम में है इस समय, और चुनाव कुछ इस तरह आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं और ये भी कोशिश कर रही हैं कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो विजयी हों। तो इस समय चूंकि चाय की दुकान पर हम हमेशा कहते हैं कि चाय की दुकान पर चर्चा बहुत अच्छी होती है। चाय की बात करें तो सीधे सीधे यहाँ पर वो लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं और अपनी बात करते हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो श्रुति चौधरी बीजेपी से और इस खम ठोक रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो तमाम कैंडिडेट्स जो है मैदान में हैं, लेकिन ये जितने सारे लोग हैं ये चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि इस बार माहौल क्या है। सरकार की वापसी होगी, 10 साल बीत गए हैं, सरकार की वापसी होगी या फिर कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी, क्योंकि ये सारे मुद्दे जमीनी है। यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करते हैं, आपसे ही बात कर लेते हैं, क्या माहौल है बाबूजी? माहौल बढ़िया है जी। हाँ। किसका माहौल बढ़िया है बता दो। माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का क्यों? क्योंकि काम नहीं कराया जी इन्हें 10 साल में कुछ भी। हाँ। न्यूज है माहौल, और माहौल के होता काम करना तो इनका वजह माहौल कुछ नहीं कराया 10 साल में। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। खराब माटी दे सेवा कदे दिल्ली करी, कदे किते करी, कर्मचारी यहीं करी, सबकी करी, किसी का छोड़ दिया तो कौन कुछ भी। आपने के पता को नहीं, आप सारा हरियाणा मानने लग रहे हो। ये वही बात। तो इस बार बीजेपी वापस नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा ठीक है बाबूजी, ये तो बताओ, सुनो हमारे आपके उनके पास जाएंगे, चौधरी या फिर अनिरुद्ध? यहाँ सुरुचि चौधरी बनेगी। यहाँ तो शाम से सुरुचि चौधरी बनेगी, अच्छे वोटों से जीतेगी। अरुण चौधरी नहीं बनेगा। अच्छा क्यों? ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किरण चौधरी ने यहाँ तो शाम हल्के के अंदर काम कर रखा है, ईमानदारी से काम किया है। और मैं एक नंबर का कांग्रेसी आदमी हूँ। लेकिन कांग्रेसी आदमी हूँ मैं एक नंबर का। लेकिन जिसने काम कर रखा है मैं उसकी कहनी पड़ेगी, वोट देने पड़ेंगे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अनिरुद्ध नहीं जीतेंगे? बिल्कुल नहीं जीता है। ये तो कह रहे हैं पूरी हवा बढ़िया शानदार। दबा किस दौर है, अपना अपने दौर है, नहीं जीतेगा आ रहा है। कम से कम 20,000 वोटा जीतेगी आ रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात। बाबूजी आपको क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? देखो जी, अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता 5 तारीख से पहले। अच्छा, जमीनी मुद्दे क्या है? किस आदत कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है ये बताइए। काम तो सामने कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जमीन के हिसाब से ये तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, हम हमेशा कांग्रेस जीतती रही है, तो फिर 10 साल से कांग्रेस ही थी ना यहाँ, बीजेपी तो थी नहीं। इसलिए उन्होंने कुछ दिया नहीं तो यहाँ काम कैसे होंगे? सब बस कोई एक ईंट भी नहीं लगी है 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर। हाँ। अच्छा, कुछ युवा है भी, ये बताइए आप, काम हुआ ही नहीं क्या? काम हुआ है सर। हुआ है? हाँ जी। क्या क्या हुआ बताइए, ये तो कह रहे नहीं हुआ। कौन सा काम नहीं है ये पूछ रहा हूँ ना। हाँ। पर्सनल काम नहीं हुए, ये तो नहीं हो रहे सर। हाँ। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट पर्सनल काम नहीं हो रहे ये कह रहे हैं, मतलब सारे काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है? बच्चे लग रहे हैं, पढ़ लिखे हो लगो। हाँ। और बताओ किस बात है? हाँ। अच्छा, तो नहीं इस बार कौन जीतेगा ये बता दो ना। बीजेपी आ रही जी। बीजेपी आ रही है? ये तो कांग्रेस का गढ़ रहे हैं, तो हमेशा कांग्रेस। बीजेपी का जी। बीजेपी। हाँ जी। चलिए आप बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, स्टेट लेवल की सरकार है, अब मुद्दे बदल गए हैं। आपको पता है कि 10 साल से बीजेपी का शासन है और 10 साल में बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, एक ईंट का कार्य हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। पीछे कांग्रेस सरकार में किरण ने सुरती ने काम करवाए थे, लेकिन उसके दरमियान अब 10 साल में एंटी सरकार होने के बाद कोई काम नहीं हुआ। और तोसाम के अंदर अगर आप मुद्दों की बात करते हो तो तोसाम के अंदर काफी कार्य पेंडिंग है अभी तक। सबसे पहला, हर बार तो कांग्रेस जीतती रही है ना, फिर क्यों काम नहीं होता? 10 साल आपने देखा कि बीजेपी की सरकार है। और सरकार से क्या, अभी तो आप सरकार, यहाँ पर कौन जीता था, कांग्रेस या बीजेपी? पहले यहाँ से किरण चौधरी लगातार 2 बार विधायक रही है, लेकिन वो सरकार खिलाफ होने के कारण वो भी काम नहीं करवा सकी। अब इसी कारण से पूरा हरियाणा और हमारा खासकर तो शाम चाहता कि बदलाव हो, कांग्रेस सरकार आए ताकि कार्य हो। क्योंकि जो मुद्दों की बात कर रहा था मैं तो विधायक चुनेंगे ना, आप सरकार कैसे चुन सकते हैं? नहीं, वही तो बात कर रहे हैं, जब विधायक को कांग्रेस का सरकार हरियाणा में कांग्रेस की होगी। तो पहले भी कांग्रेस है। अरे वो अब बदलना चाहते ना सरकार को। पहले बीजेपी की सरकार थी, पहले कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कांग्रेस का विधायक था लेकिन सरकार बीजेपी की थी, अपोजिट था। अब हम सोचते हैं कि एक लेके आए उनको, ताकि सरकार हरियाणा में कांग्रेस की आए और कांग्रेस का ही एमएलए बने ताकि कार्य हो।
जो मुद्दों की बात कर रहा हूँ तो सामने तो चौधरी और श्रुति में कौन बेहतर कैंडिडेट है ये बताइए। देखिए, दोनों ही एक ही वारिस हैं, वैसे तो अपने एक ही परिवार के हैं, भाई बहन हैं। मैं उनसे कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, दोनों ही बढ़िया कैंडिडेट हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों ही बंसीलाल की वारिस हैं। अब बस मुद्दा ये है कि अब जनता किसके ऊपर ठपक लगाएगी। तो हम चाहते हैं कि भी बदलाव आए, कांग्रेस सरकार आए, काम करवाएं। और तोसाम के अंदर जो मुद्दों की बात जो मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा जो तोसाम के अंदर है, बंसीलाल भी 15 साल यहाँ से सीएम रहे थे, लेकिन पानी की जो भयंकर समस्या तोसाम के अंदर, कोई भी नहर का जाल नहीं है। कहने को तो ठीक है कि बंसीलाल ने पूरे हरियाणा में समान विकास करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी कि तोसाम हल्का आज सबसे ऊपर सर्वोच्च शिखर पर हो सकता अभी सवाल है, ये बताइए आप क्या कहते हैं, डेवलपमेंट हुआ है? नहीं जी, कुछ काम नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि काम हुआ? पूछ रहे हैं कि कौन सा काम नहीं हुआ? कोई भी काम नहीं हुआ है। कांग्रेस के में यहाँ से 2 बार ये किरण चौधरी जीती है, कोई भी काम नहीं हुआ। तो शाम के अंदर कांग्रेस वालों ने भी नहीं काम किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। बीजेपी का यहाँ से विधायक नहीं था, इसलिए वो भी काम नहीं कर सके। अब शशि परमार है, निर्दलीय उठे हैं, वो जीतेंगे यहाँ से। निर्दलीय जीतेंगे। देखिए न बीजेपी न कांग्रेस, निर्दलीय। उन्होंने 5 साल बहुत मेहनत करी है, 5 साल जनता के बीच में रहे हैं और बिल्कुल साफ सभी के नेता है। निर्दलीय जीतेगा क्या? देखिए, बिल्कुल इसमें नहीं कह सकते कि उसका भी कोई जनाधार है। वो बीजेपी से ही अपनी टिकट मांग रहे थे, लेकिन अंत उनको नहीं मिला। 2 भाई बहन लड़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए चर्चा क्या हो रही है, भाई बहन में भाई जीतेगा या बहन? कौन? बहन जीत रही है। हाँ? बहन जीत रही है ना। बहन जीत रही है। देखो जी, बहन जीत रही है। बाबू जी आप बताओ कौन जीत रहा है? यहाँ तो जी बराबर की टक्कर है सभी में। हाँ, बराबर की टक्कर है। किससे किससे टक्कर है बताओ? निर्दलीय से है, कांग्रेस से है, बीजेपी से है, किससे? निर्दलीय से टक्कर है जी सबकी। किसकी टक्कर है? कि सभी की है, इनकी दोनों की। मतलब निर्दलीय मुकाबले में है। हाँ जी, बिल्कुल है आज के। ये बाबूजी ये तो कह रहे हैं श्रुति चौधरी नहीं जीतेगी। योद्धाओं चाहे कुछ पिंड आपका घड़ा, यू बता क्या सकता है? यू चाहे कुछ पियो आपका घड़ा हुआ हांडा है, ये मेरा लोग आके फंड से निर्दलीय के 13,000 से ऊपर वोट को नहीं। आज बताऊं तुम्हें, और कोई शरीर लाओ तो ला जाऊं और बोले है। और 20,000 तो श्रुति जीतेगी न, काम कर रखा है, छकमाई सलकम है और कौन कर रहा। अच्छा ये बताओ, आपके दिमाग में समझ में नहीं आ रही बात, आप यहाँ चाहते हो कि बीजेपी जीते और चाहते हो सरकार कांग्रेस की बने, ये क्या बात हुई? ये क्या न्यूज है? हम श्रुति हम किरण के साथ लगे बने हैं, हम टूटा को नहीं। आ रहा तो इसने काम कर रखा, यह चाहिए और ऊपर चाहिए कांग्रेस की सरकार। अरे ये बताओ, ये राहुल गांधी और मोदी में अच्छा कौन है? राहुल गांधी अच्छा है। राहुल गांधी अच्छा है, क्यों अच्छा है बताओ? फ्रैंक लड़का है, अच्छा दिमाग का है, पढ़ा लिखा है, सच्चा आदमी है, यो झूठा है। झूठा है। चलो और लोगों से बात करते हैं। बाबूजी आप बताओ, आपके आप जरा बताइए, इस बार किसकी सरकार? रली मिली सरकार आओगी जी, रली मिली सरकार आओगी। आएगी? हाँ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ना देखो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस सरकार से नाराजगी क्या है? क्या नाराजगी है? एक तो मेडिकल महंगा कर दिया, ठीक। दूसरी बात है शिक्षा महंगी कर दी। तीसरी बात है 2-2 हजार रुपए फ्री के दे रहा है। क्यों दे रहा है? एक 20-200 रुपये की बोतल 20 रुपये में दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा हो? फ्री। देखो, फ्री की राजनीति करने वाले राजनेताओं सुन लो, ये चाय बेचते हैं लेकिन इनको फ्री नहीं चाहिए। कहाँ से आएगा? गरीब का बच्चा स्कूल तक पढ़ लो, आगे गुंजाइश नहीं है। मेडिकल में 1,500 बुखार उतर जा, 10,000 पंडा नहीं छूट रहा, कहाँ से आएगा? फ्री का कहाँ से आएगा? हम इस चीज से नाराज है सरकार से। ये नाराजगी फ्री वाली है। देखिए, जब आप एजेंडा घोषणा पत्र जारी करते हो, आप लोग पॉलिटिशियंस, तो फ्री की लिस्ट बनाते हो, महिलाओं को इतना, गरीबों को इतना, इनको इतना। अरे भाई स्कूल बनाओ, स्कूल बनाओ, ये कह रहे हैं स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ। बताइए, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, कुछ एजुकेशन में राहत दो, आगे बच्चा बढ़े, देश का भविष्य में काम आवे। स्कूल तक सीमित रह जाए, गरीब बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। 10 लाख में 15 लाख में बीएस हो जाती है, 50 लाख रुपए टेक दी, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा बताओ। ये बताओ, आप इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हो, आप बहुत बढ़िया, कोई सुनता भी है आपको? आप सुन रहे आप में हिम्मत हो तो पहुंचा देना सेंटर में। पहुंचा रहे, पहुंच रहा है। पूछ रहा नहीं है, ये पूछेगा नहीं, ये नहीं पूछेगा। ये चल रहा है, लाइव है, चल रहा है, ये कट हो जाता है दिल्ली। नहीं कट नहीं होगा, इसीलिए पीएम हाउस में पूछ कट हो जाता है। ये
पीएम हाउस में पूछेगा ना, कट हो जाता है ये, नहीं पूछेगा। ये पहुंच रहा है, आप जो कहिए। नहीं, ये जा रहा है। ये बताओ आप कि ये बताइए कि इस बार जो है तोसाम में मुद्दे क्या है, क्या कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है? काम बहुत कुछ अच्छे हो रहे हैं जी, मुद्दे ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले यहाँ गैस सिलेंडर लाइनों मिला रहे, अब घर घर मिल रहे हैं। कुछ सुविधाएं तो बीजेपी ने करी हैं, ऐसी बात नहीं ना करी। जैसे खर्ची पर्ची के बच्चे थे, गरीबों में बच्चे थे, बगैर पैसे दिए लगे। कांग्रेस राज में तो झोला भर के ले जाओ जब देते थे, अब तो बगैर खर्ची पर्ची के पर्ची आ गया। हाँ, बगैर खर्ची पर्ची के बच्चे लगे हैं। अगर ना लगे हों तो बताओ। अब बाकी देखो रहा वोट का खेल, वो जब पब्लिक पर है, कैसे करेगी कैसे ना करेगी। हाँ, खर्ची पर्ची की आप कर रहे हो बार बार है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, इनका जवाब दीजिए। खर्ची पर्ची में पूरा काम लग जाता है सर्विस, पूरा काम लग जाता है कि सर्विस तो पूरा गांव लगा है सर्विस में, पूरा लग जाके भाई नू लगा लो आप 2000 का गांव में है, 2000 घर है, 1000 है, उनमें 20, 30, 50 जोर लग गए। अरे बाकी काम क्या करेगा? हाँ तो खर्ची पर्ची तो सही नहीं है ना, ये भी अच्छी तो नहीं है, हम खाते हैं। इतनी बढ़िया बात कर रहे हो, खर्ची पर्ची अच्छा है क्या? अच्छी नहीं है, खर्ची पर्ची के पीछे पूरा ओ आप खर्ची पर्ची गलत है। नहीं, ये एक मुद्दा बना लिया यो खर्ची पर्ची, खर्ची पर्ची। इधर मुंह करके, इधर मुंह करके। खर्ची पर्ची समझो आप, ये अपनी पार्टी के बच्चा लाओ, दूसरे क्यों को लावे? जिनने स्कॉलरशिप ले रखी वो खर्ची पर्ची है क्या? ये आप आपके मन लाओ से दूसरे लावे को लिए, और बढ़िया बढ़िया छोरे रह जाए। रह गए छोरे? हाँ, नहीं लगी नौकरी, लगे को नहीं। ये देखो, ये कह रहे हैं छोरे रह गए। ये तो जी देखो वोट की वो बात है, ये तो कहनी है। इन्हें तो आरोप लगाने एक दूसरे पर, आरोप लगा रहे हैं क्या ये? हाँ, नहीं, इसके सारे लाग रहे से, इसके तो सारे लाग रहे से। जो तो कहेगा नहीं आरोप, क्या का आरोप है और क्या काम कर रहा है? अरे ठीक है, इस पे अच्छा बैठिए बाबू बैठिए। ये बताओ सच में खर्ची पर्ची का इशू है क्या? क्योंकि खर्ची पर्ची जहाँ भी हम जा रहे हैं, खर्ची पर्ची का जिक्र तो हो रहा। देखिए, खर्ची और पर्ची का जहाँ तक मामला है वो ठीक है, इस सरकार का एक पॉजिटिव पॉइंट था बीजेपी की सरकार का। लेकिन उसके अलावा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जैसे खेल खिलाड़ी, हाँ, रोजगार, उसके मुद्दों के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं की गई। हाँ, वो एक अभाव है। इसी कारण चाहते हैं कि जो कि एक बदलाव हो, कांग्रेस सरकार आए, ताकि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, खेल खिलाड़ी के लिए काफी कुछ योगदान कुछ हो। चलिए ठीक है, बात करते। बाबू जी ये बताओ, आप तो इतने पुराने आदमी हो, आपको तो पता होगा खर्ची पर्ची चलती थी या नहीं चलती थी? भाई खर्ची पर्ची इस सरकार में चले हैं, पहले भी चला करती, पहले भी चलती थी, पहले भी चलती थी, अब भी चलती हैं, अब भी चल रही है। अब जिसकी जो खर्ची नहीं है ना, वो ग्रेजुएट आदमी है और डी ग्रुप में लगे हैं, तो नीचे वाले क्या करेंगे? हैं? एक ग्रेजुएट आदमी है, उसको चपड़ासी की नौकरी दे दी, वो क्या करेगा? भूखा मर्दत करेगा ही। किसानों का बताइए, किसानों को लेकर के तो इस सरकार ने ना लाठी और डंडे बरसाए और कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं कि 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं लाठी बरसाए। कब दिए? 24 दे रहे होंगे, वो अपने अंदर ही दे रहे होंगे, हमारे को तो दे नहीं रहे। आपको नहीं दे रहे ना, नहीं मिल रहा है क्या? क्या चीज जी? एमएसपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है जी? किस चीज का एमएसपी मिल रहा है? फसलों का नहीं मिल रहा जी, बिल्कुल नहीं मिल रहा। किसान तो मार दिए जी, बिल्कुल छोटे कौन रहा? किसने मार दिए? बीजेपी सरकार ने मार दिए जी। अच्छा, हर चीज में, हर फील्ड में विरोध करें तो लठ मारो। तो देखिए ये चर्चा बड़ा दिलचस्प है, क्या कुछ कर रहे हैं आप पीएम हाउस में अगर आपकी बात पहुंचानी हो तो 3 बात बताइए, वो बता दिए। चलो बताओ, आपको पूरा मौका दे रहे, बताइए। मैंने बताई थी, अब फिर बता दो। एक तो मेडिकल को महंगा कर दिया, हम इससे नाराज हैं। एक शिक्षा महंगी कर दी, गरीब का बच्चा स्कूल तक जाएगा, आगे कॉलेज नहीं जाएगा। ठीक, तीसरा फ्री का क्यों दे रहा है, ये बंद कर। बस हमें 3 चीजें चाहिए, और चाय वाले की डिमांड है, हर हाल में पूरा होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबू जी, क्यों गुस्सा हो रहे हो? भाई मैं गुस्सा को नहीं होता, कोई आदमी न्यू का जवाब है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कराया, आड़े नहीं पूरे हिंदुस्तान में कराया हो तो बता दो। अच्छा, और फिर भी रोड श्रुति चौधरी को मंदिर बनाए और मंदिर में वसूली इकट्ठी करके खा गए, फिर भी वोट श्रुति चौधरी को। ये को नहीं खा गए, ये खा गए भारतीय जनता पार्टी वाले, या कांग्रेस में ठीक थे, या तो ये शामिल हो। तो इस बार आपको वोट ऋतु चौधरी को? इसको देंगे,
या जिसने काम किया है यहाँ, अरे इन्हें काम कौन किया, कितने खा के थे इन्हें, लूट लूट खा के अरे थे। वो कह रहे हैं पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है, पूरे देश की दुनिया के लोग सब कह रहे हैं कि मोदी मोदी मोदी। झूठा बाज रहा, झूठा फेमस बनना चाहता, न्यू फेमस को नहीं बने दुनिया में, काम करेगा सबको बराबर जी रखेगा। किसान है आप कि बिजनेसमैन है, क्या है आप? मैं किसान हूँ, किसान है आप। हाँ। तो किसानों की सरकार ने नहीं सुनी? अभी ने बिठाई रखी इसने, 700 छोरे मारे इसने, क्या करे इसने, 700 छोरे मारे गोलियां थे, यो करे इसने, और फिर झूठी हाँ भर दी, बोला मैं दे दूंगा, किमें कौन दिया, किमें कौन दिया इसने। ठीक है, आप आइए, आप क्या सोच रहे हैं? आप खड़े हो जाइए जरा, क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, क्या डेवलपमेंट हुआ ही नहीं? यहाँ डेवलपमेंट खूब ज्यादा हुआ है। हुआ तो शाम हल्के की बात, तो शाम में बहुत काम हो रहे, क्या हुआ बताइए? सब काम हो रहे जी, कोई बाकी नहीं है। ये बताओ, आप ये कह रहे हैं आप साइलेंट वोटर हैं, सच में क्या बीजेपी ने कोई काम नहीं किया? बीजेपी ने काम बहुत करे हैं, देश में भी करे हैं जी, हरियाणा में भी करे क्या हैं। किया? बढ़िया किया। देखो आप बताओ क्या नहीं हुआ, चलो एक काम भी कौन है जी, मन को आप बताओ कौन सा काम नहीं हुआ? पानी की बात करो तो शाम में पानी पीने का कौन, देश की बात कर रहे थे वो। अपने देश ने तो पाछा जावांगे, पहली प्रदेश ने, पहली गांव ने तो हल्का ने तो देख लो, पहली हल्कन तो देख लो, तो शाम हल्का हाँ जी, हाँ जी बताओ। देखो जी, मैं बता रहा हूँ आपको, तो शाम के अंदर देख लो आप, थोड़ी देर के अंदर देखना आप, यहाँ पे जाम लग जाएगा। कोई भी तो शाम के अंदर कोई बाईपास नहीं है, ठीक है, कोई भी स्टेट लेवल तो पास नहीं है जी, कहाँ गए वो? आ जाओ, बाईपास नहीं। हाँ, कोई भी बाईपास तो शाम के अंदर है नहीं, जो कि सख्त जरूरत है। आप देखोगे कि स्टेट हाईवे की तो काम हुआ कि नहीं हुआ? काम तो जी कसर कौन छोड़ रखी, देखो तो कसर कौन छोड़ रखी मैडम जी ने। एक यहाँ पर बारादरी है पृथ्वी सिंह चौहान की, सब ने पता है, उस लग आज लग एक सीमेंट का कट्टा नहीं लगा इसके ऊपर। यहाँ पर है ताऊ जी, बारादरी है अपने तो सामने, मरम्मत हुई उसकी भाई की। ये बताओ कुछ हुआ काम हुआ? इस बार किसकी सरकार? काम तो जो हुए हैं, काम हुआ है। ये देखो जी, ये कह रहे हैं काम हुआ है। तो शाम एक गांव हो, यहाँ पर 2 जज बैठते हैं, रोड देख लो आप, 2-2 फुट के गड्ढे पत्ते थे इनके अंदर। कांग्रेस करी 6,000 रुपये बुढ़ा पेंशन दूंगी, 3,000 भी नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ मैं। अच्छा, मानो बात कहने की बातें हैं, बाकी भाजपा जो बढ़िया सरकार है इसमें कोई शक नहीं है जी भाजपा बढ़िया सरकार है। बाबूजी आप कह रहे हैं कि खराब है? मैं तो इसने बनी थी जितने खराब से क्या कराया इसने, लूट खसूट करी, कितना काम कौन कराया, कोई नहीं कोई ये कह रहे हैं बहुत काम हुआ, बता करो क्या कराया, कह रहे थे या गड्ढे हैं? क्या कराया इसे नहीं पूछो क्या कराया, झूठ बोला है। बाबूजी गड्ढे में क्या क्या हुआ, क्या काम किया? काम क्या कराया जी। काम एक बात बता, तो शाम में एक ग्राम पंचायत है, 2 तो वहाँ पर जज बैठते हैं, तो शाम के अंदर बीएसपी तो शाम में बैठता है। रोड 2-2 फुट से गड्ढे पत्ते थे, कभी रोड में गड्ढे नहीं है। मानो जो काम हुए वो तो मानने पड़ेंगे, मानो बात है, लेकिन जो लगातार यहाँ तक पहुंचे हैं, जितना होना चाहिए था उससे कम हुआ, नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ। आप जरा इधर आओ, अरे आ जाओ। सरकार में हुए जी काम, ये पूछो जी भाई साहब से ये पूछो किस सरकार में काम हुए, ये हुए वो जो काम। खर्ची पर्ची जो है, खर्ची पर्ची वो ठीक था? खर्ची पर्ची किसी सरकार में कौन रुक रही, ये बताओ आप। बिना कुछ दिए? ठीक है, अभी जो कौशल वाले जो थे HKRN वाले को पक्का करने के लिए सरकार ने कहा और कोर्ट ने उनको मना कर दिया, कोर्ट ने बैन लगा दिया, जिसपे वो इन्होंने पहले तो अपने भर्ती कर लिए सिफारशी भाजपा सरकार में ही, उसके बाद उनको HKRN के तक 58 साल के लिए पक्का किया जाने लगा। वो पर्ची खर्ची नहीं है तो और क्या है, पहले अपने भर्ती कर लो फिर उन्हें लगा दो। जो पर्ची खर्ची जैसे बताया, ये बताओ आप, सच में क्या दोबारा वापस आएगी बीजेपी सरकार? जी ऐसा है, जब सेंटर में जो सरकार है तो हरियाणा में इसी सरकार का फायदा है। अगर हम कांग्रेस को लाएंगे तो यही बात है, एक बात बोलेगी कि खजाना खाली है, भाई सीधी बात न बुकाशी है। हाँ, खजाना खाली है। ये कह रहे हैं कि अगर जो है सेंट्रल में बीजेपी है तो अगर यहाँ बीजेपी रहती है तो विकास होगा, अगर दोनों अलग अलग होगा तो कह देगी सरकार खजाना खाली है कांग्रेस। नहीं ये नहीं होता। क्या इंडिया के अंदर हर जगह कांग्रेस है? नहीं, क्या ग्रांट नहीं होती? आपने अभी बताया कि तो आप कह रहे थे कि यहाँ सरकार नहीं थी इसलिए यहाँ पे काम नहीं हुआ। नहीं, कुछ मुद्दे रहे हैं, मतलब बहाना तो होता ही है किसी के पास है। अगर सरकार नहीं होती तो बहाना तो होता है कि मेरे पास पावर नहीं है, ये तो एक बहाना होता है। हम ये नहीं कहते कि बहाना नहीं बनाया, बहाना बनाया, बिल्कुल बनाया, पीछे भी बनाया 10 साल में। लेकिन जो मुद्दों की बात आती है तो शाम के अंदर काफी ऐसे मुद्दे हैं जो पेंडिंग है, जिनकी खास जरूरत है।
जैसे कि रोड की बताई, सिंगल रोड है। आज देखो हमारे से सिवानी, लोहारू कहाँ आगे चले गए। कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ यहाँ माना जाता है और इस बार अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, श्रुति चौधरी बीजेपी, और दोनों भाई बहन है, यानी सियासी घमासान जरा समझिए कि यहाँ पर दो भाई बहनों में एक ही खानदान लड़ रहा है। और राजनीति की अपनी खूबसूरती है कि यहाँ पर हर तरह के लोग हैं जो अपनी बात रखते हैं। कुछ लोग मोदी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ होते हैं, लेकिन जब हरियाणा की बात आती है और इस तोसाम विधानसभा की बात आती है तो कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस बार देखना होगा कि कांग्रेस का गढ़ यहाँ बचता है या बीजेपी जीत जाएगी। ये सारे सवालों का जवाब 5 तारीख को मिलेगा। 5 तारीख को जब मतदान होगा, लेकिन 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि हरियाणा क्या नई सरकार चुन रहा है या बीजेपी रिपीट हो रही है। कैमरा पर्सन पूर्ण के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।